हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 46 लेते हैं। इसका टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर हमें हेमिस्फीयर और स्फीयर के बारे में मालूम होना चाहिए। चिल्ड्रन, इन द एडजेसेंट फिगर यू कैन सी स्फीयर एंड सम ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द शेप ऑफ स्फीयर। यहाँ पर ये ग्लोब है, स्फीयर की शेप का है। ये बॉल है, ये स्फीयर की शेप की है। द सरफेस ऑफ स्फीयर इज मेड अप ऑफ ओनली वन कर्व्ड फेस। स्फीयर में केवल एक ही कर्व्ड फेस होती है। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 सर्कल्स हैविंग रेडियाई सेम एज दैट ऑफ स्फीयर। जैसे कि ये स्फेरिकल बॉल है, इसमें केवल एक ही कर्व सरफेस है। ये जो सरफेस है कर्व्ड है। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो अगर हम इसके ऊपर की लेयर को सर्कल के फॉर्म में लगाएं, जैसे कि यहाँ पर लगाया गया है, जितनी रेडियस इसकी है उतनी ही रेडियस इस सर्कल की होगी। तो ऐसे ऐसे 4 सर्कल्स बन जाएंगे। या हम ये कह सकते हैं, अगर ये कागज़ है, ये 4 सर्कल्स हैं, इनकी रेडियस और स्फीयर की रेडियस सेम है, तो इसके ऊपर हम कवर करें तो ये पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा, पूरी बॉल कवर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है। एग्जाम्पल 1, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर विल बी। तो इसका सिंपल फार्मूला है 4 स्क्वायर। अगर हमें किसी स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, यहाँ पर रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर में। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह 14 लगाएंगे 2 टाइम्स। इसको सोल्व करेंगे, जैसे कि 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। इन सभी के मल्टीप्लाई करने के बाद 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। लेट्स टेक ए सॉलिड स्फीयर एंड स्लाइस इट थ्रू द मिडिल विद ए प्लेन दैट passes थ्रू इट्स सेंटर। द स्फीयर गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईच ऑफ दीज इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। जैसे स्फीयर है, इसको बीच में से काट लिया तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसमें हर एक पार्ट जो है वो हेमिस्फीयर है। जैसे कि यहाँ पर ये है, ये हेमिस्फीयर है। पूरे स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया बीच में से काट कर, तो ये जो पार्ट बचा ये हेमिस्फीयर हो गया। ए हेमिस्फीयर हैज़ 2 फेसेस। इसके 2 फेस हो गए, वन कर्व्ड एंड अदर ए फ्लैट फेस। ये फेस कर्व्ड है और ये वाला फेस इसका फ्लैट है। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर विल बी हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। जैसे कि स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा, स्फीयर के सरफेस एरिया का आधा। यहाँ पर आर रेडियस ऑफ द स्फीयर है, सेंटर से यहाँ तक इसकी रेडियस आर हो जाएगी। टेकिंग बोथ द फेसेस ऑफ हेमिस्फीयर इट्स टोटल सरफेस एरिया विल बी। अगर हमें इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लेना है तो कर्व्ड फेस का एरिया भी लेंगे तथा फ्लैट सरफेस का या फ्लैट फेस का भी एरिया लेंगे। तो ये जो फ्लैट फेस है ये सर्कल के फॉर्म की है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो सरफेस है, ये कर्व्ड फेस है, इसका एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, इसका फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर हम रेडियस 14 सेंटीमीटर लेते हैं तो उसका लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर से 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालते हैं रेडियस 14 सेंटीमीटर लेके, तो 3 पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुटअप करके 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल जाएगा। एग्जाम्पल 2, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। तो यहाँ पर बाउल बनाया गया है, इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है,
आउटर रेडियस, बाहर तक की रेडियस ये 5.25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसकी थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है बाउल का, तो हम फार्मूला लगाएंगे 2πr² का। यहाँ पर स्मॉल r लेना है, अंदर की रेडियस स्मॉल r। यहाँ पर वैल्यू पुटअप की 157 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है बाउल का, तो ये बाहर का कर्व सरफेस एरिया होगा। यहाँ पर हम कैपिटल R रेडियस लेंगे जिसकी वैल्यू है 5.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे 2πr² में 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर बाउल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल, तो इसके लिए इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ द रिंग। यहाँ बात इंपॉर्टेंट है, आउटर के लिए तो हमने वाला कर्व सरफेस एरिया ले लिया, इनर के लिए अंदर का ले लिया, लेकिन ये जो रिंग है इसकी यहाँ से यहाँ तक जो रिंग है बीच वाली ये, इसका भी हमें एरिया लेना होगा और ये यहाँ पर बनाई गई है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये सर्कल के फॉर्म का है, बाहर की रेडियस लेके आउटर रेडियस लेके उसका एरिया निकालेंगे और इनर रेडियस लेके इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये जो येलो भाग में रिंग है इसका एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए पाई r² माइनस r², ये फार्मूला लगाएंगे। इनर कर्व सरफेस एरिया यहाँ पुटअप किया है, आउटर कर्व सरफेस एरिया ये पुटअप किया है और रिंग का एरिया भी हम इसमें ऐड करेंगे जो कि पाई ब्रैकेट में कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे सबकी और सॉल्व करने के बाद में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल आ जाएगा। नाउ यू ट्राई फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर है, उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो इन क्वेश्चंस को हम अलग से लिखकर सोल्व कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में एक स्फीयर है, इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होता है 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r है 21, तो 21 इंटू 21 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 टाइम्स आएगा, तो ये आ जाएगा 88 इंटू 63। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 5544 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है, ये हमने हेमिस्फीयर बना लिया, इसकी रेडियस भी 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तथा टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2πr²। तो वैल्यू पुटअप करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r की जगह 21 इंटू 21, 7 3 जा, तो ये आ गया 44 इंटू 63। ये इक्वल हो गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर के। 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू ये होता है 3πr²। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू 21 इंटू 21 लगाएंगे, 7 3 जा, ये हो जाएगा 66 इंटू 63। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर सरफेस एरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है और ये है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करनी है। तो हम फार्मूला लगाएंगे 4πr² इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है। वैल्यू पुटअप करेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू r² रहेगा, यहाँ पर 154 आ जाएगा। तो r² जब हम निकालेंगे तो 154 के मल्टीप्लाई 7 में होगी और नीचे 4 इंटू 22 होगा। 22 से डिवाइड कर सकते हैं तो 154 को 7 टाइम्स, तो r² आ गया
7 इंटू 7/4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब हम r निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे। r इजिकल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 7/2 इंटू 7/2। एक पेयर बन गया 7/2 का, तो 7/2 ही आ जाएगा। तो r इजिकल टू 3.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ये स्फेयर की रेडियस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r इजिकल टू 7 सेंटीमीटर जस्ट एनक्लोजेस ए स्फेयर। फाइंड फर्स्ट पार्ट सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, सेकंड पार्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर एक स्फेयर एक सिलेंडर के अंदर है, पूरा कवर हो रहा है। जितनी रेडियस सिलेंडर की है उतनी ही रेडियस स्फेयर की है। सिलेंडर की हाइट क्योंकि इसके डायमीटर के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट है इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये फाइंड करना है हमें। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4πr²। तो वैल्यू पुटअप करेंगे। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू है 7। तो 7 इंटू 7 करना होगा, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया 88 इंटू 7। मल्टीप्लाई करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सेकंड पार्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसका फार्मूला होता है 2πRh। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे हम। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू 7 इंटू h हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r है, ये 7 है, और यहाँ से यहाँ तक ऊपर भी ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जितना डायमीटर स्फेयर का होगा उतनी ही हाइट इस सिलेंडर की होगी। तो h लगाएंगे हम 14, 7 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, ये आ गया 44 इंटू 14। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आएगी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर देखा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये भी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आया है। तो ये दोनों इक्वल हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।